अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। ये वीडियो सुना आपने। राहुल गांधी ने संसद में साफ साफ पूछा कि अगर नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो वो पार्लियामेंट में बोल दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर नहीं करवाया। आज फिर संसद में बहस के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ सीज फायर मैंने करवाया। लेकिन सोचिए, मनुवादी मीडिया कह रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री का नाम ले रहा है, मोदी जी का नाम ले रहा है, तो मोदी जी क्यों ले? मोदी ने संसद में सिर्फ इतना कहा कि किसी ने सीज फायर नहीं करवाया। वो ये क्यों नहीं कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर नहीं करवाया? अगर डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने में उनको प्रॉब्लम है तो वो बोल दें कि अमेरिका ने सीज फायर नहीं करवाया। क्या ये देश इतना भी झूठ नहीं समझता है? इसका मतलब है कि संसद में प्रधानमंत्री बेनकाब हो गए हैं। राहुल गांधी ने कुछ गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि क्या सेना का इस्तेमाल हो रहा है अपनी छवि चमकाने के लिए? ये पब्लिक परसेप्शन भी बन रहा है। तो संसद में जो ऑपरेशन सिंदूर पर लंबी बहस हुई उसमें साफ है कि खासकर विपक्षी दल, उसमें कांग्रेस और प्रियंका गांधी जो हैं वो लीड लेते हुए दिखाई दी। अखिलेश यादव का भी अच्छा भाषण था, उनके एक और सांसद का अच्छा भाषण था, धर्मेंद्र यादव ने भी अच्छा भाषण दिया। लेकिन सोचिए, एक कमी तो अखरती है। जिस संसद में शरद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू यादव का दबदबा रहता था, वहां कोई दलित पिछड़ा नहीं है जो डंके की चोट पर शानदार भाषण दे। आखिर ये एक बड़ा सवाल है। तो खैर, अब मुद्दे पर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने शानदार तरीके से फिर कहा है कि हमने सीज फायर करवाया, बिजनेस का डर दिखाकर। तो सवाल है कि प्रधानमंत्री ने नाम क्यों नहीं लिया? अच्छा चलिए, प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लेना चाहते हैं तो कम से कम ये तो कह सकते हैं कि अमेरिका ने सीज फायर नहीं करवाया। या तो डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है या मोदी को सच बोल देना चाहिए। एक हैं सुब्रमण्यम स्वामी, वो बीजेपी के सांसद भी रहे हैं, अब बीजेपी के बागी हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका और रूस और चीन के पास नरेंद्र मोदी की फाइलें दबी हैं। ये जिस दिन उन देशों के खिलाफ बोलेंगे सब कुछ सामने आ जाएगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन ने मदद की अब पाकिस्तान की, वो चीन के खिलाफ भी नहीं बोल रहे हैं। सबको पता है कि पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा है, अमेरिका खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप में तो यहां तक कि असीम मुनीर को लंच भी कराया। तुर्की खड़ा है, तुर्की का भी नाम ले सकते हैं। दुश्मन देशों से किस तरह की हमदर्दी? तो क्या हमारी विदेश नीति फेल हो रही है? प्रधानमंत्री जो लगातार विदेश दौरा कर रहे हैं वो सिर्फ एक दिखावा है? क्या भारतीय मुल्क जिसमें ज़्यादातर सवर्ण समाज के लोग हैं, जो आरएसएस समर्थक हैं, वही वाहवाही कर रहे हैं? भारत में तमाम मीडिया इसलिए मोदी के साथ है क्योंकि वो सवर्णों का अड्डा है, जनरल कैटेगरी के लोग हैं। और सवर्ण समाज में भी वो जातिवादी मनुवादी सोच के जो लोग हैं वो तो खुलकर गाय गोबर गौमूत्र करते हैं। तो सवाल यही है कि जो प्रधानमंत्री के जो समर्थक बच गए हैं वो ज़्यादातर जनरल कैटेगरी के लोग बच गए हैं। धीरे धीरे एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यकों का तेजी से मोहभंग हुआ है। लेकिन विडंबना है कि इस देश में 40 करोड़ लोग जो हैं, वो 40 करोड़ बता रहा हूँ मैं, 40 करोड़ लोगों के पास न भोजन है न घर है। वो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं और वो किसी तरह से अपना गुजारा चला रहे हैं। 80 करोड़ जो लोग हैं वो लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे हैं, 5 किलो राशन पर जिंदा हैं। एजुकेशन अभी भी उनके पास नहीं पहुंच रही है। वो स्कूल जा रहे थे तो उनकी स्कूलें बंद हो रही है। तो टोटल कितना हो गया? 80 करोड़ और 40 करोड़, 120 करोड़। अब बचा 30 करोड़ लोग। 140 तो सरकार आंकड़ा दे रही कि 140 करोड़ आबादी है, हमारी आबादी लगभग 150 करोड़ है। 150 करोड़ में 30 करोड़, 40 करोड़ लोग के पास घर नहीं है, न भोजन है। 80 करोड़ लोग हैं 5 किलो राशन पर जिंदा है, जिनके पास घर तो हैं। ये सब दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और किसान समाज से हैं। बचे जो 30 करोड़ लोग, 30 करोड़ में 5 करोड़ एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं, किसान, अल्पसंख्यक हैं, जो स्कूल कॉलेज पहुंच चुके हैं, वो इस सरकार के खिलाफ है। और जो 25 करोड़ लोग हैं, जो खासकर जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो इस सरकार से बने हुए हैं, इस सरकार के साथ डटे हुए हैं। यही इस देश की हकीकत है। और जब तक
मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, सरकार न तो जवाब देगी, न सरकार से सवाल पूछा जाएगा। और इस तरह की खबरें से आपको रोज जूझना पड़ेगा, जो मैं आपको बता रहा हूं। सोचिए, दिल्ली में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को फीस में 0 रुपया देना पड़ेगा, ट्यूशन फी मतलब स्कूल फी। दिल्ली सरकार के जो योजना तथा वास्तुकला विद्यालय है, प्लानिंग स्कूल जो है, उसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 0 रुपया देना पड़ेगा और ओबीसी को 55,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब आपको बता देते हैं कि ईबीएस कौन है, जिसकी सालाना महीने का 60,000 रुपये आमदनी है, 8 लाख रुपए सालाना आमदनी है, वो सब ईबीएस है, गरीब हैं, सवर्ण, जनरल कैटेगरी के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग, भूमियार समाज के लोग, कायस्थ समाज के लोग, कुछ पटेल और मराठा भी हैं, इसमें जाट भी हैं हरियाणा के, लेकिन ये लोग ईबीएस का लाभ नहीं ले रहे हैं। जैसे एससी एसटी का कैटेगराइजेशन की बात हो रही है, ईबीएस का भी कैटेगराइजेशन हो, पता चलेगा कौन लाभ ले रहा है। तो ईबीएस में जो 66,000 रुपये महीना कमा रहे हैं वो गरीब हैं, और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेज जो है, जिसमें 60% जिसकी आबादी है, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वो सब अमीर है। जिसकी 6 लाख रुपए सालाना आमदनी है वो अमीर है, और जिसकी 8 लाख रुपए आमदनी है वो गरीब है। इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके बात करने वाला कोई नहीं है। और सोचिए किस तरह से दरोगा कपिल नागर ने पर आरोप है कि उसने एक पीड़ित किसान के प्राइवेट पार्ट पर मारा है। हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, कॉपीराइट हो जाएगा, या कम्युनिटी गाइडलाइंस है। वो शख्स घूस मांग रहा था, आरोप है परिवार वालों का, पीड़ित परिवार वालों का कहना है, लेकिन और उसने सीएम पोर्टल पर कंप्लेन कर दिया था, इसीलिए इस तरह के हालात बन गए हैं। तो सोचिए इस तरह के खबरें जो हैं वो लगातार आपके सामने। मथुरा में गरीब किसान के बेटे को गोवर्धन थाना के एसआई कपिल नागर ने चौकी बुलाकर बुरी तरह से मारा। ये देखिए, ये पानी की टंकी है, ये बन गई है लेकिन टंकी नहीं बना है। अब अधिकारी कह रहे हैं कि स्टील की टंकी लगाएंगे, 1 करोड़ का काम है। यहाँ भी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ठेकेदार कम है। आप विदेश घूमते रहे, लेकिन भारत को सपोर्ट करने का समय आया तो कोई साथ नहीं आया। ये जो सांसद है, इन्होंने शानदार भाषण दिया, छोटे लाल खरवार, ये समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, इन्होंने शानदार किया है। और मध्य प्रदेश में 7 दलित आदिवासी महिलाओं के साथ रोज रेप होता है, रोज। हमारा प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जिसके पास यह हिम्मत हो कि वो सेना के इस्तेमाल की बात कहे। और 11 साल दिन रात मेहनत करके, सोचिए ये खबर जो है, देवदास नायर, ये शख्स भारतीय मूल का, इसने अल्लाह अकबर के नाम से कहा कि जहाज में बम है, उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये लोग मुस्लिम समाज से कितने वाइज्ड है आप समझ सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी जो है वो हिम्मत नहीं है उनकी नाम लेने की, चीन और पाकिस्तान की। तो इस तरह की खबरें। सिविल सर्विसेज के कामयाब होने के लिए गरीब सवर्णों से ज्यादा अंक लाने पड़े ओबीसी छात्रों को। अल्लाह अकबर चिल्लाते व्यक्ति को पकड़कर उसकी जेबों की तलाश ली तो एक पहचान पत्र मिला, जिससे पता चला कि वह शरणार्थी का दर्जा प्राप्त एक भारतीय नागरिक है। उसका नाम अभय देवदास नायक है। वो अल्लाह अकबर के नाम से जहाज उड़ाने की बात कह रहा था। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में महिला की दर्दनाक हत्या, प्राइवेट पार्ट में हमला कर निकालियां तरियां। तो इस पर मीडिया में कोई बहस नहीं होगी, क्योंकि वहाँ योगी जी की सरकार है, जो आरएसएस की जाती है वही मीडिया की जाती है। ऑपरेशन सिंदूर की रात 30 मिनट में ही मोदी सरकार को फोन कर जता दिया कि हम लड़ने की राजनीतिक इच्छा नहीं है, राहुल गांधी लोकसभा में। तो ये तमाम बड़ी इस तरह की तब तक खबरें देखनी पड़ेगी जब तक ये लोग पढ़ना लिखना बोलना नहीं शुरू करेंगे। मुजफ्फरपुर में पिंटू शर्मा, गणेश शाह नाम के 2 आरोपियों पर आरोप लगा है कि उन्होंने एक नाबालिग दलित बच्ची का विभत्स तरीके से गैंगरेप किया और झाड़ी में फेंक दिया, 10 टाके लगे हैं। ये बिहार की घटना है, सोचिए। तो ये तमाम खबरें तब तक आपको, अदालत में हर वर्ग के जज होने चाहिए, सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है, स्टालिन। तो ये वो तमाम खबरें हैं जब तक, और इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तब तक ट्रंप का नाम लेंगे, ट्रंप सब पोल खोल देगा। तो प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, बहुजन समाज को अपने नेताओं से इसी तरह की उम्मीद है। और मुझे आज दुख लगा, प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले में मारे गए 26 लोगों के बारे में कुछ नहीं बोला। प्रियंका गांधी और राहुल ने नाम लिया। पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी, इन्होंने ही कहा था कि धर्म पूछकर मारा था। और गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा चर्चा में जो सवाल उठाए, खासतौर पर 2 मुद्दों पर, पहलगाम क्यों और कैसे हो गया, उस वक्त वहां की भी सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं था, सीज फायर क्यों और क्यों हो गया,
इन पर कोई कन्विंसिंग जवाब नहीं आया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सबसे बड़ी खबर है SIR। मैं बार बार कह रहा हूँ, इन्होंने कहा था मदरसे बंद करेंगे, 90,000 स्कूल बंद कर दिए SC ST OBC हिंदू का। इन्होंने कहा था मुसलमानों का पेपर चेक करेंगे, 1 करोड़ हिंदुओं का बिहार में नाम काटा जा रहा है। इन्होंने कहा था 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, दलित पिछड़ों का आरक्षण और नौकरी खत्म हो रही है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।